हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा, यदि आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं तो इन क्वेश्चनों के हम फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि मेरे द्वारा बताए गए सारे पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ सके। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो आसानी से देखने को मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारा x² प्लस 8x प्लस 16। अब हमें इसका फैक्टर निकालना है। तो देखिए इसका फैक्टर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसके x² प्लस 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम 4 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो हमने 16 को 4 का स्क्वायर लिख दिया, प्लस 2 मल्टीप्लाई 8x को हम ये ब्रेक करके लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 4। हमने इसको इस तरह से लिख दिया 8x को। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, जिससे कि हमारा ये x प्लस 4 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन सके। अब ये क्या आ रहा है हमारा यहाँ से, x प्लस 4 इसका होल स्क्वायर। ये क्या होता है x प्लस 4 का होल स्क्वायर, x² प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 4। तो ये हमने इस रूप में इसको लिख दिया। तो यही हमारा क्या है, यही इसका फैक्टर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 45a³ प्लस 5ab³ माइनस 30a² b²। हमें इसका फैक्टर निकालना है। तो देखिए इसका फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसमें से क्या करेंगे, इसमें से कुछ कॉमन हो रहा है, इसमें से हम कॉमन ले लेंगे। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है हमारा, इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है हमारा 5ab। तो हमने इसमें से 5ab कॉमन ले लिया। अब क्या बचा ब्रैकेट में, ब्रैकेट में बचा हमारा 9a² प्लस b² माइनस 6ab। ये हमारा ब्रैकेट में बचा। अब देखिए 5ab को हमने ऐसे ही लिख लिया। अब 9a² को हम क्या लिख सकते हैं, 9a² को हम लिख सकते हैं 3a इसका ये होल स्क्वायर। तो हमने 9a² को लिख लिया 3a का होल स्क्वायर, प्लस b² को हमने b² लिखा रहने दिया। अब 6ab को हम क्या लिख सकते हैं, ये 6ab को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3a मल्टीप्लाई b। हमने इस रूप में लिख लिया। क्यों, क्योंकि ये 3a हमारा यहाँ पे दे रखा है और b यहाँ पे दे रखा है। तो हमने इसको इस तरह से ब्रेक करके लिख लिया। ऐसा हमने क्यों लिखा है, जिससे हमारा ये 3a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाए। तो हम इसको आगे ऐसे लिख सकते हैं 5ab ये 3a माइनस b ब्रैकेट में और इसका होल स्क्वायर। अब ये हो गए ना इसके फैक्टर। तो हमने ये फैक्टर करके इस तरह से लिख दिया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है x² अपॉन y² माइनस 2 प्लस y² अपॉन x²। अब हमें इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, x² अपॉन y² को हम क्या लिख सकते हैं, x अपॉन y और इसका पूरे का होल स्क्वायर, प्लस इसको हम लिख सकते हैं y अपॉन x ये पूरे का होल स्क्वायर। अब क्या बचा, अब बचा -2। तो -2 ये यहाँ पे -2 और ये मल्टीप्लाई 1। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं ना हम। तो इसको हम एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे, x अपॉन y का होल स्क्वायर प्लस y अपॉन x इसका होल स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम 1 की जगह पे x अपॉन वाई मल्टीप्लाई y अपॉन x लिख दें तो इसका मतलब 1 ही होगा ना, क्योंकि ये एक दूसरे से कट जाएंगे ऊपर नीचे। तो हम इसको लिख सकते हैं x अपॉन y मल्टीप्लाई y अपॉन x। अब देखिए ऐसा हमने क्यों लिख लिया, 1 की जगह पे हम लिख लिया y से कट सकता है हमारा और x से x कट सकता है। अब ये हमारा किसी चीज़ का फॉर्मूला बनना है ना, ये बनना है हमारा x अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन एक्स का पूरे का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। क्या होता है, x अपॉन वाई का स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स अपॉन वाई मल्टीप्लाई वाई अपॉन एक्स।
तो हमने इसको इस रूप में लिख लिया। तो ये हमारा क्या फार्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा फार्मूला x अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन एक्स, इसका होल स्क्वायर। और यही क्या होगा, यही इसके फैक्टर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4। अब हमें इसके फैक्टर निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 का ये होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/2। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई करा है और 2 से डिवाइड करा। हम ऐसा क्यों करना है, जिससे हमारे ये a प्लस बी इसका ये होल स्क्वायर फार्मूला बन सके। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये हमने लिख लिया और ये लिख लिया, बचा क्या x और मल्टीप्लाई x। क्यों, क्योंकि ये 1 ही आएगा ना कट कर, 1 में मल्टीप्लाई x ही होगी तो ये x ही हो जाएगा। तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया है। अब ये क्या आ रहा है हमारा, ये हमारा फार्मूला बनना है ना किसका भला, इसको हम थोड़ा सा और ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 1/2 लिख लिया हमने। अभी क्या हो गया हमारा, ये फार्मूला बनाना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 1/2। तो क्या हो जाएगा हमारा, एक्स प्लस 1/2 इसका ये होल स्क्वायर। और यही क्या होगा, यही इसके फैक्टर निकल के आ गए। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी सी माइनस डी प्लस सी माइनस डी का होल स्क्वायर। अब हमें इसका ये फैक्टर निकालने हैं। तो देखिए इसके फैक्टर कैसे निकालेंगे, हम ध्यान से देखिएगा। ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a प्लस बी और ये c माइनस डी। हमने इस तरह से लिख लिया ऐसे। अभी क्या हो जाएगा हमारा, ये किसका फार्मूला बनना है हमारा, ये बनना है a प्लस बी प्लस सी माइनस डी का, ये पूरे का होल स्क्वायर फार्मूला बनना है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a प्लस बी और ये c माइनस डी। ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी माइनस डी, इसका ये होल स्क्वायर का फार्मूला। तो यही हमारा क्या निकल के आया, यही हमारा फैक्टर निकल के आ गया। अब देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा 121 a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 110 ए बी सी डी प्लस 25 सी स्क्वायर डी स्क्वायर। हमें इसके फैक्टर निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, 121 यानी 121 किसका स्क्वायर, ये 11 का, और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर यानी ए बी, ये होगा 11 ए बी ये इसका स्क्वायर प्लस अब ये 25 सी स्क्वायर डी स्क्वायर यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 सी डी, ये इसका स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई इसको 110 को हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 11 ए बी मल्टीप्लाई 5 सी डी। हमने इस फॉर्म में लिख लिया ना, ये ऐसा हम क्यों करना है, जिससे हमारा 11 ए बी प्लस 5 सी डी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाए। अब देखिए अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं 11 ए बी प्लस 5 सी डी, इसका ये पूरे का होल स्क्वायर। और यही क्या बन गया, यही हमारा इसके फैक्टर आ गए। ये होता है ना हमारा 11 ए बी का होल स्क्वायर प्लस 5 सी डी का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 11 ए बी मल्टीप्लाई 5 सी डी। तो ये इस रूप में आ गया हमारा फैक्टर इसके। अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर। तो देखिए इसके फैक्टर हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करते चलें। इसको हम लिख सकते हैं 9x स्क्वायर को ये 3x इसका होल स्क्वायर
प्लस 16y² को हम लिख सकते हैं 4y इसका होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ये लिख सकते हैं 3x मल्टीप्लाई 4y। इसको हम लिख सकते हैं ना इस तरह से। अब ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस 4y इसका होल स्क्वायर। यही फार्मूला बन गया ना, 3x का होल स्क्वायर प्लस 4y का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 4y। तो ये इस रूप में इसके फैक्टर आ गए। अब देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा x² प्लस 2 प्लस 1/x²। अब हमें क्या करना है, इसको फैक्टर करने हैं। तो कैसे करेंगे, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x² और प्लस 1/x² को हम क्या लिख सकते हैं 1/x ये इसका पूरे का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ये लिखेंगे। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना x मल्टीप्लाई 1/x। क्योंकि हमारा x कट जाएगा तो ये 1 ही आएगा और 2 मल्टीप्लाई 1 तो ये 2 हमारा दे रखा है। 2 की जगह पे हमने ये बाद में इस तरह से और लिख लिया। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, जिससे हमारा x प्लस 1/x का ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाए। तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ से x प्लस 1/x इसका ये होल स्क्वायर और यही क्या निकल के आए, यही इसके फैक्टर निकल आए। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा 9x² माइनस 13x प्लस 25। हमें इसके फैक्टर निकालने। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिएगा। 9x² को हम क्या लिख सकते हैं, 9x² को हम लिख लेंगे 3x इसका होल स्क्वायर और प्लस 25 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ये हमने इसको इस तरह से लिख लिया। अब 30x दे रखा है, इसको हम इस तरह से ब्रेक करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 5। क्योंकि 2 में 3 की मल्टीप्लाई होगी 6 और 6 में मल्टीप्लाई होगी 5 की 13x आ जाएगा ना। तो हमने इसको इस तरह से कन्वर्ट करके लिख लिया। क्यों करना है ऐसा, जिससे हमारा ये 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर फार्मूला बन जाए। अब देखिए ये फार्मूला किसका है हमारा, ये 3x माइनस 5 इसका होल स्क्वायर का ये फार्मूला क्या होता है हमारा 3x² प्लस 5² माइनस 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 5। तो इसका ये होल स्क्वायर इसका ये फार्मूला बन गया 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर यहाँ से। तो यही क्या है, यही इसके फैक्टर हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 4x² प्लस 12x प्लस 9। हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो देखिए 4x² को हम क्या लिख सकते हैं 2x इसका ये होल स्क्वायर प्लस 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर प्लस 12x को हम किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, ये 2 मल्टीप्लाई ये 2x ये मल्टीप्लाई 3। तो हमने इस तरह से इसको 12x को कन्वर्ट करके लिख लिया। अब ये किसी चीज़ का फार्मूला बनना है ना हमारा, ये बनना है 2x प्लस 3 का ये होल स्क्वायर। तो हम इसको लिख लेंगे 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर और यही क्या होंगे, यही इसके फैक्टर होंगे। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई सारी जानकारी आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।